कहने का भाव ये पुण्यात्मा, हम मर्यादा इतनी भारा मान रहे हैं जो भगवान के मार्ग पर चलने वाली, और उनसे ही लाभ होगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। अब पुणात्माओं, सदना जैसे कसाई का उद्धार कर दिया उस परम पिता ने, तो आप का तो कहना है कि है जिस मार्ग पर लग जाओ, तो वही मार्ग, वही परमात्मा और वही ज्ञान, वो समाधान आज इस दास को दे रखा है उस दाता ने। इसका लाभ उठाओ, औरों को भी समझाओ, सच से परिचित हो जाओ। तो जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर जब चलते हैं तो हम मर्यादा से कतरा जाते हैं और लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हैं। भगवान का कनेक्शन कट जाता है, पावर वाला काम आपका बंद हो जाता है। जैसे आपने कनेक्शन ले रखे, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। पहले हमारी माताएं हाथ से आटा पीसा करती थी, हाथ से पशुओं के चारे के लिए मशीन हुआ करती, हाथ ही गंडासा बोला करते, उसने काटा करते, और फिर मोटर लगा के बिजली का कनेक्शन ले लिया, वह पावर मिल गई। अब पावर से जो काम हुआ, कट 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 मिनटों में, घंटों में ढेर लगा दे। पहले 10 घंटा में ना हो, इतनी पशुओं का चारा काट के रख दे, आटा पीस दे। तो पावर जब आपको मिल जाती है तो पहले आपके जो प्रारब्ध में यानी अपना मैनुअल काम थे उनसे घना काम होता है, और जब आपका कनेक्शन कट जाता है तो फिर जो के तो फिर वो मैनुअल रह गया, आपके पावर वाला काम तो बंद हो गया। तो इस प्रकार आप जिस कनेक्शन ने ना कटने दो, और काल का पहला दाव है कि ये इस कनेक्शन ने कटवाओ। आप क्या ने नाम ले गए, गांव में पहुंच गए, गांव वाले नौके काहे का नाम लिया, तो ने तो ये भी छोड़ दिए, माता भी नहीं पूजता, पितर भी नहीं पूजता, और जो सामूहिक काम से ये धार्मिक ये भी नहीं कर रहा। तो काल का ये विशेष दाव है कि इसको वहां से खंडित करवा दूं, फिर इसकी देही तोड़ता रहूं, कोई दिक्कत नहीं। और जब मालिक के संरक्षण में हम रहेंगे, ये निकट नहीं आ सकता, ये कोई इसका अटैक हो नहीं सकता। तो इस काल ने ऐसी मर्यादाएं फंसवा दी, हमारे चारों तरफ फैला दी, और जकड़ रखा नो कति प्राणी को बुरी तरह। लेकिन विश्वास रखना इस मालिक के ऊपर, नाम लेकर संघर्ष शुरू करो। वही बात है, जब कोई आपका कुल के लोग, आप उनको समझाने की चेष्टा करो, भाई ये बात है, ये ज्ञान है, मेरे समझ में आ गया, और इसमें कोई त्रुटि है तो आप गहराई से देखो। आपको त्रुटि लगे तो मुझे बताओ, मैं त्याग दूंगा, न तुम आप भी लगो इस मार्ग को ग्रहण करो। तो वो नहीं मानते हैं, तो आप जी ने भी उनकी बातों को नहीं मानना है। इतनी सी बात है। जैसे एक चुटकुला है, एक टीचर था, अध्यापक, बच्चे बैठा था, और बच्चे वहीं उसकी क्लास में कोई शरारत कर रहा था, कोई कूद रहा था, कोई उछल रहा था। एक व्यक्ति ने जाके कहा कि मास्टर जी, ये बच्चे आपसे नहीं डरते, काहे का टीचर है? तो टीचर बोला, मैं के डर हूं इनते, मैं भी ना डरता इनते। तो अब जब वो हमारे नहीं मानते तो हम भी नहीं मानना उनकी। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने इस मर्यादा को दृढ़ रखना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नी तेरा बाना। जब तक ये हंस, ये पुण्यात्मा हमारी आन में, मर्यादा में रहेगी, तब तक काल तेरा अटैक नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का।
तो इसने पता है इस बात का, तो ये सबसे पहले उस मर्यादा को भंग करवाता है। और इस भक्ति मार्ग में ये मर्यादा ऐसी समझ लो जैसी लक्ष्मण रेखा थी। इसको जरा सी ना समझा, जो दास वचन बोल रहा है इसको जरा सा ना समझना, बहुत गहराई से और बड़ी सख्ती से इसका पालन करना। जैसे सीता जी को कहा गया था कि ये एक रेखा खींच दी है, इससे बाहर ना जाना, तब तक आप पर यहां कोई भी जंगली जानवर या कोई लुटेरा बकवादी व्यक्ति आपकी हानि नहीं कर सकता। और वो तो चले गए दोनों भाई, जिस खोज में वो भेजे थे उसने सीता जी ने। रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। रावण जब निकट आया रेखा के, उसको देखा कि इसमें बहुत जबरदस्त लपट निकली और तेरा मार डालेगी। वो 10 कदम पीछे गया, आवाज लगाई कि भाई भोजन दो, भिक्षा दे, ये क्या कर रखा तुमने जंतर मंतर में, तो हानि होगी होती मुझे। और तो उसने कहा कि भिक्षा ले जा महाराज। यहाँ के रावण निकट आया तो उसमें लपट निकली, वो एकदम 10 कदम पीछे गया। कहा माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब सीता जी ने सोचा साधु संत है और क्या फर्क पड़ा है, अभी एक मुट्ठी आटा डाल लाती हूं। अब वो बाहर निकली, रेखा पार करके चलेगी आटा डालने के लिए। रावण ने पकड़ ली बाजू और लंका में जा पिटकी। अब वह उसकी जीव संज्ञा की सोचती के फर्क पड़ा है, अभी आ जाती हूं, अभी गई। वो मूर्ख थे क्या जो इन्हों कह गए थे इस बार मत निकलना। तो पुण्यात्मा कितना बखेड़ा पैदा कर दिया उसकी अपनी सोच ने, के फर्क पड़ा है, कितना फर्क पड़ गया। लाखों लोग मरवा दिए। आप 10-12 वर्ष आप पड़ी रही इसकी कैद में, खाना न पीना, नहाना न धोना, रोआ पीटी, पड़ गया फर्क। तो पुण्यात्मा ये परमात्मा की जो मर्यादा कबीर साहब की है, इनको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। और फिर देखना मान क्या हाथ, कितना सुख आपको देगा, आपको यहां सारी सहायता देगा, आपकी जीवन एक्सटेंशन करेगा। जब चाहोगे जब मरियो, काल निकट नहीं आ सकता आपकी मौत लेकर के। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और ना ऐसा यस रे। यहां का कितना यश बना ले किसी भी क्षेत्र में, तू यहाँ कितना प्रभु पाक ले, और सत साधना ना करके ये और डले ढोके अन्य साधनाएं काल सतर्की करके ये ऋषि मैं ऋषि आज तक प्रभुता के पात्र और बड़े प्रभु नजर आते थे। जैसे एक अगस्त ऋषि ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली, उसने उस सिद्धि के आधार से 7 समुद्रों को एक ही घूंट में ऐसे चुरू भर के पी लिया। सारे समुद्र खत्म हो गया, पानी नहीं रहा उसके अंदर एक घूंट भी। और फिर हाहाकार मच गई, सबने प्रार्थना की, उल्टा है उसमें कहते कुरला कर दिया, समुद्र भर गया, वो एज इट इज फॉल हो गया। अगस्त ऋषि की होगी प्रभुता, यस हो गया उसका। जड़ा देखो वहां जहां देखो वही अगस्त ऋषि ने ऐसा कर दिया, अगस्त ऋषि ऐसा कर दिया। आगे क्या बनेगा अगस्त ऋषि इन सिद्धियों की से प्रभु बन गया, आगे गधे की योनि में जाएगा, क्योंकि वो सच साधना नहीं इसके पास। तो परमात्मा कहते ये यश, ये झूठे यश है। जैसे इन सभी ऋषियों की पोल उस समय खुली जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करी थी, और उसमें एक ऐसा कंडीशनल वो रख दिया, शंख अलग से सुसज्जित स्टेज के ऊपर एक 5 मुख का शंख रख दिया कि सभी संत ऋषि महर्षि इस धर्म भंडारे में भोजन कर लेंगे, धर्म यज्ञ में। तो जो परम संत साधु होगा इन जीवने वालों में, तो ये शंख अपने आप बोल लेगा। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण
ये सारे अगस्त पगस्त या वशिष्ठ मुनि ये सारे वहीं पर बैठे थे। और समेत श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ ने भोजन कर लिया, वो शंख नहीं बजा। तो इससे सिद्ध हो गया कि इनकी भक्ति यूजलेस थी। जो कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्षधाम में थे, श्री कृष्ण भी वहीं बैठा था, भोजन खा लिया था उसका, उससे भी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। कहते हैं एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरा नादु। इसमें द्वापर युग में परमात्मा कबीर जी एक करुणा में नाम से, जैसे वो प्रत्येक युग में लीला करते हैं, जैसे कलयुग में कबीर नाम से वो प्रकट रहे हुए, 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। एक संत और एक सतगुरु की, एक भक्त की भूमिका करके एक उदाहरण पेश करते हैं। तो ऐसे वो करुणा में नाम से आए हुए थे द्वापर में, चारों युग में आते हैं भगवान। और उनका और वाल्मीकि परिवार, उनको जो बालक रूप में आए थे कमल के फूल पर, एक वाल्मीकि परिवार उठा ले गया था मालिक को। वाल्मीकि के घर परवरिश हुई और एक वाल्मीकि ही दूसरा लड़का व्यक्ति उनका शिष्य हुआ, तो जो जिसका नाम सुदर्शन था, सुपथ सुदर्शन। तो सुदर्शन का रूप बनाकर मालिक गए थे, लंबी कथा है, फिर कभी सुनाएंगे। आज जो प्रसंग है उसको पूरा करेंगे। तो सुदर्शन जो वाल्मीकि, सुदर्शन जो था परमात्मा कबीर जी यानी करुणा में जी का सत भक्ति का साधक था, मर्यादा में चलता था। जब वो वहां पहुंचे सुदर्शन रूप में, उन्होंने भोजन खाया। कहने का भाव यह है कि पहले तो रुक्मणी, उसको द्रौपदी के मन में दोष आ गया था कि ये काहे का संत है, एक जंगली सा व्यक्ति, इससे क्या हमारा ये यज्ञ पूर्ण होगा, इस ऐसे मंडलेश्वर यहां बैठे हैं। फिर दूसरे उसने भोजन बना के रखा द्रौपदी ने सुदर्शन जी के सामने, अलग अलग खीर, खांड, पकौड़ी, कचौरी, नारी नारी, दही बड़े सारे बनाकर अलग अलग थाली में रखे। सुदर्शन जी ने क्या सोचा कि आज तक ये मन न्यारे न्यारे स्वाद करके बकवाद करेगा, कल फिर डिमांड करेगा मेरे से कि उसे फिर खाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा आइटम जितना खाना था सभी कटोरियों में से थाली में डाल लिया। हलवा भी, खीर भी, दाल भी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी थोड़ी थोड़ी लेकर के अन्नों खिचड़ी बना ली। अब द्रौपदी ने सोचा था कि मैंने ऐसा भोजन बना के दिया है, ये जंगल में रहने वाला महात्मा खावेगा और मेरे गुण गावेगा और उंगली चाटता रह जाएगा। जब उसने देखा इसने तो सारा काम बिगाड़ दिया, 1 घंटे माथा मेरे आंखें फुड़वाई धूमे पर, इसने क्या कराया यो, तो उसके मन में यो दोष हो रह गया था, जिस कारण से जितना भोजन थाली में रखा था उस सुदर्शन जी ने 5 ग्रासों में खा लिया और 5 बार ही शंख बोला, आगे शंख नहीं बोला। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान होगी बात, बनगी बात, शंख बोल गया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं, शंख तो लगातार बोलना चाहिए था, ये रुकना नहीं चाहिए था घंटों तक, तब बात बनेगी। तब श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने कहा था कि हे भगवान और किसको लाओगे, अब कौन है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था इस वाल्मीकि के बाल समना ही तीनों लोक, ये इतना भक्ति युक्त है ये सुदर्शन, ये वाल्मीकि, इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं है। कोई त्रुटि अपने ही घर पे है युधिष्ठिर, कोई मन में दोष किसी प्राणी का है। श्री कृष्ण जी को मालूम था कि द्रौपदी नाक से कोड़े थी जब वो रोटी खावा था। द्रौपदी बुलाई और पूछा, बहन साची बताना, आपने क्या सोचा जब महापुरुष जी ने खाना खाया, इसके बिना जो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, और तूने के समझ रखा ये कोई छोटी बात ना समझे। क्योंकि वहां उस समय
वो परमात्मा स्वयं विराजमान थे, पूर्ण ब्रह्म, जो करुणा में नाम से प्रकट थे कबीर जी सुदर्शन रूप में। और श्री कृष्ण को आभास हो रहा था कि ये आम व्यक्ति नहीं है, तब कह रहा था कि सुदर्शन कोई छोटी बात ना समझो इसको, क्योंकि आभास उसी को होता है जिसमें कोई अंदर वस्तु होती है आध्यात्मिक। श्री कृष्ण जी पुण्यकर्मी प्राणी थे, तभी तो 3 लोक के प्रभु बने हुए हैं, तो वही महसूस कर सके कि ये आम व्यक्ति नहीं है। बाकी जितने बैठे थे उसको तो मजाक कर ही रहे थे। अब ये कथा बतानी पड़ेगी, इसलिए आवश्यक थी यहाँ पर। तो द्रौपदी ने कहा, भगवान मेरे से गलती बन गई, मैंने बहुत गलत सोच लिया कि मैंने 1 घंटे तक धूमे में आंख फुड़वाई और नरे नरे आइटम बना के रखे कि महाराज जी प्रसन्न होंगे भोजन खा के, और इसने ऐसा काम कर दिया, सभी एक कर लिया। तो मुझे दुख हुआ इस बात का, और मन में ये दोष आ गया कि ये काहे का शंख बजा होगा, शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खान का भी ना पता, मनीषा बढ़िया भोजन दिया, इसने कदे खाया भी ना होगा, देखा भी ना होगा। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि द्रौपदी यह भीतरी कमजोरी है, तने ये सोच लिया कि इस महापुरुष को मनीषा भोजन खिला दिया, ये तो तुम्हें खिला रहे भोजन, इसने तो एहसान कर दिया तेरे ऊपर, तेरे घर का टूक तोड़ लिया कि ये तेरा तो उद्धार करने आए थे, और तू क्या बकवास सोच बैठी। अपने आत्मा द्रौपदी बोली, जी गलती बढ़ गई कि माफी मांगे, और चरण धोकर पीस के सद समेत रेत के पैरों के देख पाप और इकट्ठा कर लिया। संत के बारे में ऐसी गलत सोच रखना भी पाप के भागी होते हैं। द्रौपदी लाई पात्र ठाकर को प्रांत तांसड़ा लेकर आई, लोटा पानी का, संत के चरण धोए, वापस लोटे में डाल लिया और आधा पी लिया द्रौपदी ने। जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि आधा मुझे भी दे दे बहन, इसे महापुरुष का चरणामृत भागा करके मिलता है बड़े भाग्य वाले को। आधा श्री कृष्ण ने पिया। तब कहते वो शंख बजा था और पूरी पृथ्वी पर आवाज गई थी और सब वातावरण बदल गया था पूरी पृथ्वी का। सब वृक्षों पर बहार आ गई थी, फूल खिल गए थे। तब उनके वो 3 ताप कट्टे थे जो कबीर भगवान से, तुम कौन राम का जपते जापम ताते कटे ना तुम्हारे 3 तापम। तो वहां कहते हैं और गनो माया के पूता, ये जितने बैठे थे ये सर्व रिद्धि सिद्धि के पुजारी थे, जितने 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि